डिवाइन परिवार के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। उस प्रश्नोत्तरी में इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमको बड़ा सम्मान मिला। कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बड़ा सहयोग बताया कि नहीं सर अच्छा है, आगे और बनाइए। उसी को देखते हुए आज हम फिर लेकर आए हैं एक नए प्रश्नोत्तरी के रूप में। वैसे तो आपको पता है कि एसएससी जीडी में कुल 80 क्वेश्चन हैं। उन 80 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन आपके क्या हैं, समान अध्ययन के हैं। उन समान अध्ययन में भारत के पड़ोसी देश, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, है ना, ऐसे जैसे क्वेश्चन हैं। इनसे मिक्सर क्वेश्चन है और उन मिक्सर क्वेश्चनों में हम एक एक लेकर आए हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, किसने किया बच्चों, इसको किया आंसर में हम बताते हैं कैप्लर महोदय ने। किसने, कैप्लर ने किया था। किसने किया था, कैप्लर महोदय ने। ठीक, आगे चलें, चलिए आगे ही चलते हैं, भूगोल से ही लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सौंदर्य की देवी, सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है। ठीक, सौंदर्य की देवी आपको पता है, वो आंसर आपका होगा शुक्र। जैसा कि ये भूगोल के हमारे दोनों क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी आपको पता हो बच्चों कि ये जो भूगोल का नामकरण है ये यूनान के लोगों को जाता है। यूनान के लोगों ने भूगोल का जन्म और पढ़ने लिखने के लिए में ये 20वीं शताब्दी के करीब आया था। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ। क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। बोलो भाई, कै वेद हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। कितने हैं, 4 वेद। उनमें कौन कौन सा बच्चों वेद है, कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं हम बता रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और इस 4 वेदों में सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, अब चलते हैं कहां पर, अर्थशास्त्र की। थोड़ा अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन में नोटबंदी वाला सवाल उठता है कि भारत में अभी थोड़े 4 साल 5 साल पहले की घटना है, नोटबंदी हुई थी। वो नोटबंदी कब हुई थी। भारत में नोटबंदी यानी नोटबंदी 1000 और 500 के नोट बंद हुए। नोटबंदी कब हुई थी। ठीक, आंसर बताइए। 8 नवंबर सन बताइए 2016 में नोटबंदी। ठीक, अब बात आती है नोटबंदी की। ठीक, नोटबंदी से बात, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बैंक से रिलेटिव रोज। तो बच्चों एक क्वेश्चन और उठता है इससे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। रिजर्व
बैंक की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना, बोलो भाई, रिजर्व बैंक की स्थापना बोलिए 1935 में। कब? 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना। और याद रखना बच्चों, जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में, उसके बाद 1937-38 में जब नोट छपा था, उस नोट में जॉर्ज पंचम और मेरी का फोटो था। वही जॉर्ज पंचम और मेरी जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और दिल्ली, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताई थी दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन वायसराय था, और वायसराय जो था उसने दिल्ली को राजधानी हटाकर बंगाल को, और पुनः फिर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जॉर्ज पंचम मेरी भारत आए, उनके स्वागत के लिए इंडिया गेट की स्थापना हुई, और वहां पर क्या हुआ, बंगाल को राजधानी हटाकर पुनः दिल्ली को राजधानी बना दी। अब रिजर्व बैंक, अब बच्चों रिजर्व बैंक का एक सहायक बैंक भी है, जिसकी स्थापना 1900, इसे कहते हैं सहायक बैंक को SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी, इसका उस समय नाम इंपीरियल बैंक था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था। और जब 56 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। और यही पहली ऐसी बैंक थी जिसने सबसे पहले ATM बनाया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और चलता फिरता ATM झनकार स्टीमर केरल में लगाया था। कहां? और क्वेश्चन एक यहां से छूट रहा बच्चों, 35 में तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। किसका? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन है बच्चों, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? ठीक, सूचना का अधिकार कब पारित किया, जिसे अंग्रेजी में हम लोग RTI कहते हैं। इसमें यदि आपको कोई शंका होती है कि कोई व्यक्ति, यानी महिमा, एक लड़की महिमा जैसे उदाहरण के लिए महिमा है, उसने हाई स्कूल फर्जी किया या कुछ भी, और तनु को मालूम हो गया उन्होंने फर्जी, तो तनु क्या करती हैं? RTI यानी सूचना का अधिकार के तहत उनसे जवाब मांग सकती हैं, यह विधेयक किस सन में पास हुआ उसको। ये बेटा पास हुआ सन 2005 में। कब पास हुआ? जो है पास हुआ 2000। अब ये विधेयक पास कैसे होते हैं? ठीक है, ये विधेयक पास, कोई भी विधेयक जब संसद जैसे मैंने 79 आर्टिकल 79 में संसद है। अब संसद में मैंने इसके पहले संसद की वीडियो बताया है किस प्रकार से लोकसभा में कोई विधेयक भाई पक्ष ही रखेगा, यानी जिसकी सरकार, क्योंकि लोकसभा के
बहुमत दल के नेता, जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जिस पार्टी, यानी जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोग इसमें बहुमत दल है, जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी, अब कैबिनेट मंत्री का मतलब कोई रक्षा मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, ये रहेगा। तो जिसके विभाग का जो होगा, यानी जैसे मान लीजिए रेल के ऊपर कोई विधेयक लाना है तो रेल मंत्री अपना रखेगा प्रस्ताव लोकसभा में, स्वास्थ्य मंत्री होगा स्वास्थ्य के विभाग के बारे में रखेगा। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं। तो उसी प्रकार से विधेयक कोई पहले लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा से जब पारित होता है तो राज्यसभा वो एक अस्थाई सदन है, और राज्यसभा से फिर वापस होकर 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति, और विधेयक बन जाता है। वो बेटा हमने बताया कब? 2005 में। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है ना। अब आपको क्वेश्चन ये हमको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा था। अर्थात क्वेश्चन उठाते हैं, जम्मू को किस अनुच्छेद में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? चलो, जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू को विशेष किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो बताओगे? चलो बोलो भाई, कि कौन सा आर्टिकल? 370 के तहत इसको जो है था। लेकिन क्या हुआ, इसको समाप्त कब कर दिया गया? और इसको समाप्त किया गया, कब समाप्त किया? 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं बिल्कुल सरल। देखो, कोरोना वाला सवाल उठाते हैं। कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए डोज लगी ना, इंजेक्शन लगा, कोविड का इंजेक्शन। किस व्यक्ति को सबसे पहले लगा? क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सबसे पहले टीका किसको लगा? किसको लगा? उत्तर में बोलो, किसको लगा? आंसर बताओ। सबसे पहले लगा मनीष कुमार को। किसको लगा? मनीष कुमार को लगा। ठीक, मनीष कुमार को लगा। बोलो, चले आगे भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत सरल और बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन। चलो भाई अगला है। हाँ रुक जाओ भाई। सांची का स्तूप किस राज्य में है? बोलो, सांची का स्तूप किस राज्य में है? उत्तर में आता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं
तो बच्चों इस समय मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा भाई, अब मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का जैन मंदिर बना है ना? तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर में है छतरपुर जिले में। कहां पर है? छतरपुर जिले में। कहां पर है बच्चों? छतरपुर जिले में है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय बना है, जो शिक्षा मंत्रालय बना है और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये शिक्षा मंत्रालय पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, यानी जो वर्तमान में आपका शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, इसका पुराना नाम, पुराना नाम बोलो भाई, का पुराना नाम, इसका पुराना नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या नाम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। चलो भाई आगे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है, जो आपका रामचरितमानस है, ठीक, रामचरितमानस है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया हमने। रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड हैं? बहुत सरल। रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं? उत्तर में आ रहा है, किसी बच्चे ने आंसर दिया 7। लेकिन बच्चों चाहे जितना योग्य हो, लेकिन अगर रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। उसी प्रकार से आपकी जो रामायण है वाल्मीकि जी, वो है संस्कृत। किस भाषा में है? संस्कृत। ठीक, चलो हम अगला क्वेश्चन, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। डल झील, डल झील किस राज्य में है? राज्य में है, बोलो। जम्मू में है। कहां है? जम्मू में है। अब जम्मू की बात आती है तो वही जम्मू कश्मीर याद आया, जो किसी समय विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष राज्य का दर्जा। इसका तत्कालीन, उस समय, यानी तत्कालीन कारण नहीं, उस समय है जब हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ, सभी को पता है। तो बेटा याद होना चाहिए कि उस समय 3 रियासतें थीं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 रियासतें नहीं शामिल हो रही थी। इन 3 रियासतों को शामिल करने का सबसे बड़ा श्रेय जो इस दुनिया में नहीं है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 3 प्रांतों को किस प्रकार से मिलाया? हैदराबाद में क्या किया उन्होंने? क्या किया कि शासन कार्यवाही की, जिससे विलय करके आ गया। उसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया, वोटिंग करा दी, वो आ गया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हुई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरकिशन, वो बड़ा हठधर्मी था।
वो नहीं शामिल होना चाहता था। लेकिन आपको ये एक चीज मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से, क्योंकि जो राजा हरकिशन सिंह थे उनका सेनापति एक अंग्रेज था, ठीक, और राजा हरकिशन सिंह एक हिंदू थे। वो ये भी जानता था कि राजा हरकिशन सिंह अगर जाएंगे तो हिंदुस्तान जाएंगे, ना कि पाकिस्तान जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, उनका सेनापति भी भागकर पाकिस्तान चला गया। उसके बाद राजा हरकिशन सिंह जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी कुछ शर्तें थी और वो शर्तों मनवाने के लिए पहुंचे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। बाद में कहीं पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उस समय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कृष्ण मेनन थे। उनके सहयोग से किस प्रकार से विलय पत्र हुआ, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ का मुख्यमंत्री 6 वर्षों के लिए, विशेष संविधान, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं। लेकिन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी ने किस प्रकार से संविधान का संशोधन किया, संशोधन करने के बाद 370 को बिल्कुल हटा दिया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता? 7 टापुओं का नगर, टापुओं का नगर। चलो भाई, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, बताओ बताओ भाई, नहीं बताओगे? अच्छा बच्चों, आज के युग में देखा होगा आप लोगों ने, अब क्या, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ क्या है, वाकर लाती है उसके लिए। क्या लाती है? वाकर। और हम जब छोटे थे तो एक 3 पहिया की लड़िया आती थी, लड़िया याद है? लड़िया 3 पहिया की आती थी। अच्छा, अब वो लड़िया में क्या है, 3-4 बार गिरे तो गिरे। अब वाकर में क्या होता, बच्चा उसी में लटक जाता है और लड़िया में गिरते हैं। और अच्छा, वो वाकर चलेगा कहाँ? मिट्टी में नहीं चलेगा वाकर, वो फर्श पे चलेगा। और जब वाकर फर्श पे चलेगा तो चिकना रहता है। और हम लोग जब वो लड़िया में, लड़िया बनी होती 3 पहिया वाली, उसमें जब गिरते थे मिट्टी खाते थे। इसीलिए इस मिट्टी से इतना हम लोगों को प्यार है। हम लोग जो लड़िया चलाएं, मिट्टी खाएं, उनको अपनी मिट्टी से प्यार है, और जो वाकर से चले हैं उनको कम प्यार है अपने देश से। वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद कहाँ भागते हैं? यूएसए भागते हैं, इंग्लैंड भागते हैं, और वहीं से बढ़िया अच्छी चाइना छाप मैम लाते हैं जो टिकाऊ नहीं होती है। चाइना का कोई भरोसा नहीं है। वही एक अर्थशास्त्री ने कहा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और मम्मी क्या करती, अब पहले जमाने में क्या है, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो मम्मी क्या करती थी, उनको रगड़ रगड़ के क्या है, तेल लगाती थी। और क्या, छोटे से जो दाल निकालने वाला होता है ना, उसमें अजवाइन है, ये सब डालकर बढ़िया लहसुन डाल के तेल लगाती थी, मांसपेशियां खूब मजबूत। आज की मम्मी क्या करती हैं? आज की मम्मी तो कमाल करती हैं। क्या करती हैं? जॉनसन बेबी लगाती हैं। क्या लगाती हैं? जॉनसन बेबी। अरे जॉनसन बेबी से हड्डी थोड़ी मजबूत है, शुद्ध कड़वा सरसों का तेल लगाइए, बढ़िया हड्डियां मजबूत होंगी। अब मम्मी यहाँ लगा, अब मम्मी कोई टाइम नहीं है। मम्मी इतने बड़े मोबाइल से, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़िया मोबाइल, अब मोबाइल भी आ गया बढ़िया, टिक टिक। अब पता लगे, तुमको एक कहानी और बताते बच्चों। क्या होता है, एक बारात हम गए थे, उस बारात में क्या है कि आज से करीब 5-6 साल पहले क्या है, मोबाइल का बहुत तेज और बड़ी, मतलब जो मोबाइल निकालता था उसको बड़ा, अरे बड़ा वीआईपी बारात हम चले। अब बारात चलते चलते जब गए तो बीच में बारात रुकती है ना, कि भाई लंबी बारात है, 100 किलोमीटर के रास्ते में खाना पीना, थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया जाए। अब नाश्ता पानी कर लिया जाए, ठीक है भाई। तो चले भाई, खाना जो है रास्ते में रुकी 60-70 किलोमीटर। अब अनजान जगह है तो एक पुलिया के पास हम लोग रुके, और पुलिया टूटी थी, उसके किनारे झांखर लगा हुआ था। अब झांखर लगा हुआ था, एक लोग निकले बढ़िया हमारी तरह, ये जैसे चश्मा है, मेरा चश्मा नहीं है, अजय सर का चश्मा है भाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहां पर रुक गए।
अब वो खट्टस मोबाइल निकाले। अब जब खट्टस निकाले तो हम लोग उनको देख रहे थे, भाई मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ठीक है। अब वो इतना उसमें किटिर किटिर बिजी हो गए, बगल में झांखर लगा, वो बिजी बिजी होते झांखर में गए, घड़ाम से चले गए। अब घड़ाम से चले गए तो उसी पानी में गिर गए। मतलब इतना व्यस्तता हो गई, किसी तरह उनको जो है निकाला गया, पानी से निकाला, उनको बैठाया गया। अब ठंडी का सीजन था, अब जब उनको बैठाए उनकी सेखी पूरी धो गई। अच्छा बच्चों, एक ही शादी की बात आती है तो एक हम ये नहीं पूछते, मतलब जानना चाहते हैं, हम तो शायद ज़्यादा बारात रात जाते नहीं, क्योंकि हम भी भैया हम शादीशुदा नहीं है, सबसे बड़ी ये समस्या है, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ या दोस्तों ये बताओ कि क्या कारण है जैसे ही बारात रुकती है सभी लोग टेंट के पीछे चले जाते हैं और कुछ देर बाद सीधे वो टेंट से निकलते हैं, डीजे पे नाचने लगते हैं। क्या चीज वो उनको, कोई वहां जड़ी बूटी रहती है? बोलो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्या कारण है कि बारात से उतरे और उसके बाद टेंट के पीछे चले गए और मुंह फा फा करते हुए बाहर निकले और डीजे पे नाचने लगते हैं। यार की शादी दिलदार की तेरी धाक तेरी पत तेरी, है ना। अब तो जमाना भी चल गया नंबर देने का ना। अगर 94 है ना तो उन्होंने क्या किया, 94 में दिया 5 9 4 94 और उधर से मिलाते टिक्के से। चलो वो बात की बात है बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 7 टापुओं का, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। 7 टापुओं का नगर, बोलो भाई। मुंबई, मुंबई, मुंबई है, ठीक। मुंबई जो कभी बंबई थी, क्या थी? कभी बंबई थी, क्या थी? बंबई थी। चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का सीएम कौन है? महाराष्ट्र लिखते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे हैं। चलो भाई इतना हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, नेशट कहाँ की संसद है? नेशेड कहाँ की संसद है? बोलो नेशेड कहाँ की बच्चों? इजराइल की है, इजराइल, इजराइल की है। कहाँ की? इजराइल की है। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा किस सूची का विषय है? आपको शिक्षा किस सूची, यानी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची जिसमें राज्य विशेष कानून बनाता है, और समवर्ती सूची अर्थात राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। तो मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब है शिक्षा, यानी शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? चलो भाई उत्तर में बताइए। समवर्ती सूची। कौन? समवर्ती सूची। और कौन से? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। चलो भाई
क्वेश्चन है अगला, वर्तमान समय में परसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में परसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये 2001 में लाया, 2026 तक परसीमन आयोग बना रहेगा। इसके हैं जस्टिस कुलदीप सिंह। कौन है? जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस कुलदीप सिंह है परसीमन आयोग के अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन आया है, अभी जब हमने एक क्वेश्चन को किया था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो मेरा क्वेश्चन उठा था कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान कब बना? बोलो भाई, उत्तर दो। 1957। कब बना? 1957। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक बच्चों, अगला हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन मेरा है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी सबसे पहले ग्राम पंचायत की शुरुआत कब से हुई? मतलब कब से, क्या, कहां से हुई? ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां से हुई? बोलो भाई, ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां से हुई? उत्तर में लिखते हैं राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के, और राजस्थान का सीएम कौन है? बोलो भाई, राजस्थान का वर्तमान सीएम अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत।